हाय दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी डिलीशियस सॉफ्ट पिस्ताशियो केक। उसके लिए चाहिए हमें 1 कप पिस्ताशियो, 1 कप जायगरी। आप चाहें तो चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके साथ लेंगे 2 कप मैदा, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून ईस्ट, 2 टीस्पून वनीला पाउडर, 1 कप फुल फैट वार्म मिल्क। इसके साथ 3 अंडे। मैंने वनीला पाउडर को यूज़ किया है, मगर इस केक में वनीला फ्लेवर को और इन्हेंस करने के लिए मैं वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल करूँगी। ये हम 1 टीस्पून लेंगे। एंड में हम लेंगे 100 ग्राम अनसॉल्टेड बटर। अब हम इस पिस्ता को बारीक पाउडर बना लेंगे, जैसे कि हमारे मैदे का टेक्सचर है। मैंने पिस्ताशियो को पीस लिया है, वो ऐसा फाइन पाउडर दिखना चाहिए। इसके अलावा हम 3/4 कप वार्म मिल्क लेंगे, जिसमें हम ईस्ट को सोक करेंगे। मैं ईस्ट को इसमें डाल के सोक करने छोड़ रही हूँ। ईस्ट को मैंने वार्म मिल्क में डाल दिया है और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब इसको हम सोक करने के लिए छोड़ देंगे। अब हम सारे ड्राई आइटम एक बॉल में मिक्स कर लेंगे। पहले मैं डाल रही हूँ मैदा, पिस्ताशियो का पाउडर जो हमने फाइन पाउडर बनाया था, बेकिंग पाउडर, वनीला पाउडर, बेकिंग सोडा। इसको अच्छे से मिक्स कर लें सबको। अब हम बनाएंगे केक मिक्सचर। अब मैं इसमें डालूंगी जायगरी, उसके साथ डालूंगी मक्खन। अब हम इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। इसमें मैं ईस्ट वाला दूध डाल रही हूँ। फिर से इसे हैंड ब्लेंडर से मिक्स करें। अब मैंने मिक्सचर को 2 मिनट हाई स्पीड पे हैंड ब्लेंडर से मिक्स किया है। ये कुछ ऐसा दिखेगा, मगर बीच बीच में आप इसके कॉर्नर से सारा मिक्सचर बीच में लेते आए, ताकि सारा एक क्रीमी मिक्सचर बन जाए। ये जो आप पानी देख रहे हैं, ये जायगरी का है। अगर आप चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको पानी नहीं दिखेगा। 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब इसमें मैं 1 अंडा डालूंगी। 1 अंडा डालने के बाद बीट करेंगे, फिर दूसरा अंडा डालेंगे। अब हम दूसरा अंडा डालेंगे। ये मिक्सचर मुझे अभी थोड़ा पतला लग रहा है, तो मैं अभी तीसरा एग नहीं डालूंगी। मैं बल्कि ड्राई आइटम इसमें मिक्स करना शुरू करूंगी। अब ड्राई मिक्सचर को इसमें मिक्स करेंगे। आप ये जो गुठलियां देख रहे हैं, ये पिस्ताशियो की मॉइस्चर की वजह से है। जब हम इसको हैंड बीट करेंगे तो ये गुठलियां ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगी। अब हम ड्राई मिक्स को थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। इसको एक तरह से जेंटली फोल्ड करते जाएंगे। अब हम लास्ट बैच इसमें डाल रहे हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी। इसमें अब बाकी बचा दूध भी डाल देंगे। अब हम कुछ पिस्ताशियो ले लेंगे, इनको दरदरा कूट लेंगे ताकि हम इस बैटर में मिला सकें। मैंने पिस्ते को दरदरा कूट दिया है। अब मैं पिस्ताशियो को इस बैटर में मिक्स कर दूंगी। कुछ हम बचा लेंगे ताकि डेकोरेशन एंड में कर सकें। इसको मिक्स कर लूंगी बैटर में। अब बेकिंग के लिए बेकिंग पैन ले लेंगे। इसको मक्खन या घी से लाइनिंग कर देंगे। आप चाहें तो बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे घी पसंद है तो मैं घी नीचे लगा देती हूँ। ब्रश की मदद से इसके बेस में ऐसे घी लगा देंगे और अब इसके साइड में भी घी लगा देंगे। अब बैटर को बेकिंग पैन में डाल देते हैं। अब बेकिंग पैन को टैप कर लेंगे ताकि बैटर में जितने बबल्स हैं वो सब निकल जाए। ये बचे पिस्ते थे, अब इसको मैं बैटर के ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। हमारा केक बैटर रेडी है, जो मैं अब ओवन में डाल दूंगी। ओवन मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पे। अब ओवन 10 मिनट में प्री हीट हो गया है, तो अब इसमें मैं केक डाल दी। इसको 30 से 40 मिनट्स तक ओवन में रखेंगे और बीच बीच में टूथपिक डाल के चेक करते रहेंगे। अब हमारा केक निकालने का टाइम हो गया है। अब इसको हम छुरी डाल के चेक करेंगे ये डन हो गया है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि छुरी बिल्कुल क्लियर आई है, इसका मतलब हमारा केक रेडी है।
केक को ओवन से निकालने के बाद हमने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि अगर हम फ़ौरन से काटते तो केक टूट जाता। अभी आप देख सकते हैं 15 मिनट के बाद ये केक जो है अपने किनारे छोड़ रहा है। चलें, अब केक तैयार हो गया है, तो अब हम इसको कट करके सर्व करते हैं। ऐसे और भी अनोखे रेसिपीज़ के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल भोजन भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।